सभी राक्षस जन्म से राक्षस नहीं थे। रावण ने राक्षस संस्कृति को काफी मजबूती दी और बहुत आगे बढ़ाया। रावण की एक खासियत यह थी कि उसने महिलाओं को भी रक्षा के काम में नियुक्त किया था, यानी अपनी सेना में नियुक्त किया था। जैसे उसने ताड़का को दंडक वन में दंडक राक्षस के साथ वन की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। इसी तरह उसने राहु की माता सिंहिका को समुद्र की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। अपनी भतीजी त्रिजटा को उसने सीता की रक्षा के लिए अशोक वन में नियुक्त किया था और लंकनी को उसने लंका के प्रवेश द्वार पर नियुक्त किया था। इस तरह रावण भारतीय संस्कृति में पहला व्यक्ति है जिसने महिलाओं की नियुक्ति सेना में या रक्षा के क्षेत्र में की थी। आइए देखते हैं हमारे धर्म ग्रंथ इस संबंध में क्या कहते हैं। ताड़का जन्म से राक्षसी नहीं थी, वह यक्ष सुकेत की पुत्री थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। उसका विवाह राक्षस सुंड से हुआ था। सुंड ऋषियों के यज्ञ में बाधा पहुंचाता था। महर्षि अगस्त ने उसे अपने शाप से भस्म कर दिया और साथ ही ताड़का को शाप देकर क्रूप बना दिया। ताड़का का यह प्रसंग बताता है कि एक ऋषि के शाप से विधवा और कुरूप हुई स्त्री को रावण ने अपनी सेना में अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। एक सीमांत क्षेत्र के वन की रक्षा का दायित्व सौंपा था। सिर्फ ताड़का ही नहीं, और भी कई राक्षसियां थीं जिनकी मदद रावण ने इस तरीके से की थी। सिंहिका भी रामायण की राक्षसी पात्र है। वह लंका के समुद्र की रक्षा करती थी। समुद्र के ऊपर से उड़ने वाले पक्षियों की परछाई को पकड़कर वह उन्हें खींच लेती थी और खा जाती थी। यही छल उसने हनुमान जी से किया और हनुमान जी ने उसे पल भर में खत्म कर दिया। रावण ने उन महिलाओं को भी सेना और सुरक्षा की अहम जिम्मेवारी सौंपी जो समाज की मुख्य धारा में शापित थीं, जिन्हें ब्रह्मा और ऋषियों ने शाप दिया था। रावण ने बिना हिचक उन्हें अच्छे ओहदे दिए। ब्रह्मा से शापित लंकनी को तो रावण ने लंका के मुख्य द्वार की द्वारपाल नियुक्त किया, रक्षक नियुक्त किया। वो महिलाओं पर इतना भरोसा करता था कि लंका की सुरक्षा की जो प्रमुख कमान थी वो ज़्यादातर महिलाओं के हिस्से में थी। चाहे वह लंकनी हो, सिंहिका हो, लंका की सुरक्षा में महिलाओं की प्रमुख भूमिका थी। लंकनी रामायण काल की एक बेहद शक्तिशाली राक्षसी थी। रावण ने उसे लंका के मुख्य द्वार की सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी थी। लंका में प्रवेश करते समय हनुमान जी का सामना लंकनी से हुआ था। हनुमान जी के एक ही प्रहार में लंकनी खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर गिर पड़ी थी और विकल होकर उसने कहा था कि अब राक्षसों का अंत निकट है, क्योंकि ब्रह्मा ने जब मुझे शाप दिया था तो उन्होंने राक्षसों के अंत के बारे में भी बताया था कि जब तुम किसी बानर के प्रहार से विकल हो जाओगी तो समझ लेना कि राक्षसों का अंत निकट है। लंकनी पहले ब्रह्मलोक की द्वारपाल हुआ करती थी, मगर ब्रह्मा के शाप की वजह से उसे ब्रह्मलोक छोड़ना पड़ा। सीमांत वन क्षेत्र, समुद्री सीमाएं और लंका का मुख्य द्वार, इन सब की सुरक्षा रावण ने महिलाओं को ही सौंपी थी। राक्षस समुदाय की अन्य महिलाओं को ही नहीं, रावण ने अपने परिवार की महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाया, उन्हें स्वतंत्रता दी। स्वतंत्र विचरण के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। अपनी भतीजी यानी कि विभीषण की पुत्री त्रिजटा को उसने अशोक वन की सुरक्षा की अहम जिम्मेवारी दी थी। त्रिजटा भी रामायण काल की राक्षसी थी। उसे विभीषण और उनकी पत्नी शर्मा की पुत्री बताया गया है। रावण ने त्रिजटा को अशोक वन में श्री सीता जी की देखरेख के लिए नियुक्त किया था। तुलसीदास ने रामचरितमानस में त्रिजटा को राम भगत बताया है और वह हर दुख में सीता को ढांढस बंधाती हैं
सुंदरकांड में और लंका कांड में त्रिजटा का जिक्र आया है, जिसमें वह सीता जी के दुख को कम करने का प्रयास करती हैं और राम की जीत का आश्वासन देती हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि रावण अपने परिवार की महिलाओं के लिए कोई अग्नि रेखा नहीं खींचता है, वह उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता देता है। रावण की बहन शूर्पणखा कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय आ जा सकती थी। शूर्पणखा रावण की बहन थी। वह भेष बदलकर वनों में विचरण करती थी। ऐसे ही एक दिन दंडक वन में उसने सीता जी को डराने की कोशिश की तो लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। हर अच्छे कार्य का एक अच्छा परिणाम होता है। रावण की बहन शूर्पणखा ने अपनी स्वतंत्रता से ही वह भूमिका तैयार की जिससे इस धरती को रावण के कुशासन से मुक्ति मिली। महिलाओं की प्रगति और स्वावलंबन के श्रेष्ठ उदाहरण के बाद भी रावण के चरित्र में एक बड़ा दोष था, वह महिलाओं का आदर नहीं करता था। उसने सीता जी का अपहरण किया। अपने बड़े भाई की पुत्रवधू और मंदोदरी की बहन के साथ उसने जो किया उससे शापित होकर वह एक स्त्री की वजह से ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। स्त्री का अनादर इतना बड़ा दोष है कि फिर आपका कोई भी गुण समाज के लिए मायने नहीं रखता।